हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि झारखंड सीजीएल की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो रही होगी। खोरठा लोक कथा की तैयारी कंप्लीट होने के बाद, खोरठा लोक कथा का जो 10 कहानी है वो कंप्लीट करने के बाद अब जो सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है वो है खोरठा कविता संग्रह में हम लोग एक पथिया डोंगल महुआ, इसके प्रथम 10 कविताएं हम लोगों को पढ़ना है जो कि इस वीडियो से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो 10 कविताएं जो हैं वो हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। ये जो एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक है, ये एक कविता संग्रह है। कविता संग्रह मतलब बहुत सारे कविताओं को इसमें संकलित किया गया है। अब जैसा इसका टाइटल दिया गया है, एक पथिया डोंगल महुआ, डोंगल मतलब होता है चुनना, यानी महुआ चुनना। महुआ चुनने वाले आदमी को आप देखे होंगे या महिला को देखे होंगे, पेड़ के नीचे जब वो बैठती है तो गर्मी के कारण जो एक एक महुआ जो है ऊपर से टप टप टपकता है, तो एक ऊपर से टप से टपकेगा तो सब बचपन जा करके वो महुआ चुन के लाएगा। तब तक देखेगा अरे उधर भी एक टप से गिरा तो उधर जाके चुन के लाएगा। इस तरह से एक एक अलग अलग जगहों से महुआ जब गिरता है तो उसे एक टोकरी में, एक बर्तन में क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। ठीक इसी तरह एक पथिया डोंगल में भी अलग अलग प्रकार के राइटर के द्वारा लिखे गए, अलग अलग प्रकार के कवियों के द्वारा लिखे गए अलग अलग कविताओं को एक पुस्तक में संकलित किया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो पुस्तक है एक पथिया डोंगल महुआ, ये संतोष कुमार महतो के द्वारा संकलित किया गया है। मतलब इसके जो संपादक हैं, संपादनकर्ता जो हैं वो हैं कौन, संतोष कुमार महतो। ठीक है, तो इसको संपादनकर्ता भी कह सकते हैं या संकलनकर्ता भी कह सकते हैं, संतोष कुमार महतो। अब लेखक और संकलनकर्ता में क्या अंतर होता है? जैसे लोक कथा में एक स्टूडेंट जो हैं हमारे, उनका आया था कि सर लोक कथा में के तो राइटर होते नहीं हैं, फिर आप राइटर उसमें क्यों पढ़ा रहे हैं? तो लोक कथा के राइटर नहीं होते हैं क्योंकि वो लोगों के द्वारा कहा गया, लोगों की कथा है, मतलब लोगों के द्वारा बताया गया। लेकिन लोगों के द्वारा बताए गए उस कविता, उस कहानी को किसी ने अपने पुस्तक में क्या किया, प्रकाशित कर दिया, मतलब वो उसके संकलित किया है। तो हम कहीं भी ये नहीं कहे हैं कि ये इस कहानी के लेखक हैं, हम हमेशा ये बोल रहे हैं कि ये इस कहानी के संकलन करता हैं। मतलब इन्होंने एक कहानी जो सुने हैं बचपन में या कहीं भी सुने होंगे, उस कहानी को उन्होंने अपने पुस्तक में क्या किया है, लिखा है। ठीक है, उसको अच्छे से भाषा दे करके अच्छे से अपने किताब में उसको क्या किए हैं, बेहतर ढंग से लिखे हैं, तो वो उसके संकलन करता होगा। इसलिए हम हर में बोल रहे हैं कि इस कहानी के संकलन करता क्या है। ठीक है, तो लेखक और संकलनकर्ता में ये अंतर होता है। ये भी संकलन मतलब जमा करना, तो ये भी संतोष कुमार महतो जो हैं एक पथिया डोंगल महुआ के, ये क्या है, संकलन करता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे अलग अलग लेखकों के, अलग अलग कवियों की कविताओं को इन्होंने क्या किया है, ये अपनी पुस्तक में संग्रह किया है, अपने पुस्तक में संकलन किया है, इसलिए ये खोरठा कविता संग्रह है। ठीक है, तो ये अच्छे से आप समझ गए होंगे कि संकलनकर्ता और लेखक में क्या अंतर होता है। इसका जो संपादन है वो 1990 ईस्वी में हुआ था। इस एक पथिया डोंगल महुआ का संपादन कब हुआ था? पहला जो संस्करण हुआ वो 1990 ईस्वी में। और इसके जो शुभकामना लिखे हैं, शुभकामना संदेश इसमें लिखे हैं रामकृष्ण पंडा। अब कुछ और नाम भी आए हैं, 2-3 नाम, लेकिन वो लिखा, वो क्या चीज़ लिखे हैं वो इसमें समझ में नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं ये पीडीएफ देख सकते हैं, तो ये पीडीएफ देखिए कितना बेहतर ढंग से छपा नहीं है। और मार्केट में अभी जहाँ हम रहते हैं वहाँ कोई पुस्तक आया नहीं है अभी तक न्यू सिलेबस का। तो जब वो आएगा 20 तारीख के बाद आने वाला है, तो जब वो आएगा उसके बाद फिर से हम लोग ये वीडियो को, ये तो बस परिचय करने के लिए एक वीडियो है कि सिलेबस में ये पढ़ना है बेहतर तरीके से। तो हम लोग फिर से एक रिवीजन करेंगे। अभी तो कितना बार रिवीजन करके पूरा खोरठा सिलेबस हम लोग को रट लेना है। तो शुभकामना इसके लिए लिखे हैं रामकृष्ण पंडा ने। भूमिका इसका लिखे हैं डॉक्टर दयानंद बटोही ने, जो कि दयानंद बटोही क्या हैं, तो संपादक है नई लहर पत्रिका के संपादक भी हैं ये। और 2 टूक इसमें लिखे हैं संतोष कुमार महतो ने। ठीक है, तो आप समझ गए शुभकामना कौन लिखा, रामकृष्ण पंडा। भूमिका कौन लिखा, डॉक्टर दयानंद बटोही। और 2 टूक कौन लिखा, संतोष कुमार महतो। तो सबसे पहले हम लोग संतोष कुमार महतो की जीवनी जान लेते हैं, उसके बाद फिर आज की जो हमारी कौन सी कविता पढ़ना है वो हम लोग समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक पथिया डोंगल महुआ के तहत कुल हमें 10 कविताएं पढ़नी है, जिनमें से पहला है हमनी सब एक।
ठीक है। शुरुआत की 10 कविताएं जो हैं वो हमें पढ़ना है। हमनी सब एक, ये स्वर्गीय श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखित कविता है। फिर आगू करब आपन देश, श्री सुकुमार के द्वारा लिखा हुआ है। और फिर जय जवान जय किसान, आइज एकाई खोठा, तबे हमें कवि नाय, महुआक भनीता, रुसल भोला, मेढ़ आर मानुस, देशक जुआन, ढेसा ढेसी छोड़। यहाँ तक हम लोगों को पढ़ना है, 10 तक, ठीक है। तो ये 10 कविताएं हम लोग इस सीरीज में समझने का कोशिश करेंगे। संतोष कुमार महतो के बारे में हम लोग जानते हैं, जो कि एक पथिया डोंगल महुआ के संकलन करता है, और इन्होंने ही इस जो किताब है, पुस्तक है, ये कविता संग्रह है, इसका संपादन भी किया है। और ये जन्म इनका हुआ है 2 सितंबर 1930 को। तो जन्म अक्सर पूछता है, इसलिए याद रखना है। तो संतोष कुमार महतो का जन्म 2 सितंबर 1930 को हुआ है। पिता का नाम तालो महतो है, माता का नाम छुटमनी देवी है। पिता का नाम तालो महतो और माता का नाम छुटमनी देवी है। जन्म स्थान इनका है ग्राम पोस्ट गंगाजोरी, बोकारो में। इनका जन्म कहाँ है? ग्राम पोस्ट गंगाजोरी, बोकारो, ठीक है। बोकारो में एक जगह है गंगाजोरी, वहीं इनका गांव है। और इन्होंने शिक्षा जो किया वो एमए में भूगोल से एमए तक किया है, और भूगोल से शिक्षा प्राप्त किया है 1957 में। और इसके अलावा इन्होंने डीप इन एड 1958 में डीप इन एड की डिग्री प्राप्त की। और ये पेशा क्या चुने? तो ये पेशा से शिक्षण कार्य ही करते थे 1958 से। और इन्होंने 1958 से स्टार्ट किया, और फिर ये 2 सितंबर 1990, कहीं कहीं 2 सितंबर 1990 दिया है, और कहीं कहीं दिया है कि ये अवकाश यानी कि रिटायर हुए थे 31 मार्च 1990 को, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है, 31 मार्च और 2 सितंबर में, ठीक है। तो 2 सितंबर 1990 में ये डीएवी उच्च विद्यालय बोकारो के प्राचार्य के पद से रिटायर हुए, और इनकी मृत्यु फिर हो गई 24 नवंबर 2013 को। इनकी रचनाओं में जो प्रमुख रचना है वो है एक मौनी फूल कविता संग्रह है, जो कि पिछले सिलेबस में हम लोग को पढ़ना था। एक मौनी फूल जो कि कविता संग्रह है, और एक पतिया डोंगल महुआ, ये संकलनकर्ता इसके संतोष कुमार हैं, जो कि इस सिलेबस में हम लोगों को इसकी 10 कविताएं पढ़नी है। खोठा के अलावा जो इनकी रचना है वो हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी इत्यादि में भी है, और ये संथाली, कुरमाली, पंचपरगनिया, मगही इत्यादि भाषा का ज्ञान इन्हें है, ठीक है। आज की ये जो कविता संग्रह है, इसमें हम लोग देखेंगे एक पथिया डोंगल महुआ में से पहला जो कविता है वो है हमनी सब एक। ये हम लोग को पढ़ना है। तो हमनी सब एक, पहले इसके लेखक के बारे में हम जान जाते हैं। तो इसके लेखक है श्रीनिवास पानुरी जी, ठीक है। तो इसके लेखक श्रीनिवास पानुरी है, और इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1920। अब बताइए कि खोठा दिवस कब मनाया जाता है? तो खोठा दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर 19 मनाया जाता है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 7 अक्टूबर 1986 को। तो 25 दिसंबर 1920 को इनका जन्म हुआ, और 7 अक्टूबर 1986 को इनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म कल्याणपुर नामक स्थान पर बरवाडा धनबाद में हुआ था। तो बरवाडा धनबाद में कल्याणपुर नामक स्थान पर हुआ था। और इनके पिता का नाम शालिग्राम पानुरी था। किनके पिता का नाम? श्रीनिवास पानुरी के पिता का नाम शालिग्राम पानुरी था, और माता का नाम दुखनी देवी था। मेरा जो है ये पूरा हैंड रिटन ही है। टाइपिंग में जितना हम टाइम लगाएंगे, सिलेबस कितना बड़ा है वो जान ही रहे हैं। पेपर 3 में भी झारखंड के बारे में कितना पढ़ना है, झारखंड जीके पढ़ना है, फिर से इंडिया का जीके पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, झारखंड का अलग, इंडिया का अलग, कंप्यूटर पढ़ना है। तो इतना समय टाइपिंग में बर्बाद करने से अच्छा है कि हम ये लिख लेते हैं, और अलग अलग जगहों से कंटेंट भी बहुत सारा मिल जाता है, तो वहाँ से सब मिला करके नोट्स बना करके और फिर आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो राइटिंग पर मत जाइएगा, क्योंकि राइटिंग मेरा जान रहे हैं बचपन से ही ख़राब है। बचपन में अगर राइटिंग पे ध्यान दिए होते तो आप लोग के सामने आज बेइज्जत नहीं होना पड़ता हमको। तो इसलिए राइटिंग को इग्नोर मारिएगा और समझिएगा। तो इनके पिता का नाम था शालिग्राम पानुरी, माता का नाम दुखनी देवी, और घर का पुकारू नाम जो था चिनिवास के नाम से इनको सब बुलाता था। जन्म कहाँ हुआ था? कल्याणपुर बरवाडा में। और जन्म हुआ कब था? 25 दिसंबर 1920 को। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग खोठा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने 1939 में पास की, और मैट्रिक पास करने के बाद ये अपनी पढ़ाई छोड़ दिए। पढ़ाई छोड़ने का मतलब ये नहीं था कि इनको पढ़ाई में मन नहीं लगता था। ये बहुत ही निर्धन परिवार से थे, और आर्थिक संकट इनका ज़्यादा था, और पैसे की कमी होने के कारण ये क्या किए, पढ़ाई छोड़ दिए। उसके बाद पान गुमटी की एक दुकान लगाए, और उससे फिर अपने परिवार को संभाले।
लेकिन रचनाएं ही करते रहते थे। तभी किसी जो कवि जो होते दूसरे भाषा के जो कवि थे उनके नज़र इनकी कविताओं पे पड़ी और फिर इनको सपोर्ट किए वहाँ से। इनका जो रचना था बाल किरण, जो पहली रचना था 1954 में छपा था। तो इनकी पहली रचना कौन थी? बाल किरण। ठीक है। 1957 में खोटा भाषा के मासिक पत्रिका मातृभाषा का प्रकाशन भी किए थे। 1957 में खोटा भाषा की एक मासिक पत्रिका है मातृभाषा, उसका संपादन भी किए। और इसका टैगलाइन, इस मातृभाषा के जो टैगलाइन होता था, अपन भाषा सहज सुंदर, मतलब अपनी भाषा इतनी सहज, मतलब आसान और सुंदर होने चाहिए। बुझे गिदर बुझे बांदर, मतलब एक जानवर तक को भी समझ में आ जाए उस भाषा, इतना आसान होना चाहिए। और रांची आकाशवाणी से इनकी कविता का प्रकाशन जो हुआ वो 1957 में शुरू हुआ। इनकी कविता का प्रकाशन 1957 में शुरू हुआ रांची आकाशवाणी से। ठीक है। इनका बहुत सारा उपनाम है जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि खोटा के भीष्म पितामह, यह उपनाम जो है इनको दिया गया। और ये दिए कौन? तो ये विश्वनाथ दसौंधी राज ने इन्हें खोटा का भीष्म पितामह कहा है। किसने कहा है? विश्वनाथ दसौंधी राज ने। और फिर खोटा जगत का ध्रुव तारा इनको कहा गया। और खोटा के वाल्मीकि के नाम से भी ये जाने जाते थे। और ये किसने कहा इनको खोटा के वाल्मीकि? तो रामदयाल पांडे ने दिया था। खोटा के वाल्मीकि का टाइटल कौन दिया? रामदयाल पांडे। खोटा के नागार्जुन का कौन दिया? विकल शास्त्री ने। खोटा के नागार्जुन का कौन दिया उपाधि? तो ये उपनाम दिए विकल शास्त्री ने। खोटा के टैगोर के नाम से चतुर्भुज साहू को ने इन्हें खोटा का टैगोर कहा। और खोटा के भारतेंदु अक्षय बोर ने कहा। खोटा के भारतेंदु किसने कहा? अक्षय बोर। खोटा शिष्ट साहित्य के जनक इनको माना जाता है। इनको क्या माना जाता है? खोटा शिष्ट साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। खोटा के भारतेंदु किसने कहा है? अक्षय बोर ने। और खोटा शिष्ट साहित्य के जनक इनको माना जाता है। 25 दिसंबर को इनके जन्म पर खोटा दिवस के रूप में मनाते हैं। और पानुरी काल जो है 1950 से 1986 तक के समय को पानुरी काल कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं आज की अपनी कविता पे, जो कि है हम इन सब एक। भले ही हमारी बोली चाली सब अलग है, लेकिन हम लोग सब क्या हैं? एक हैं। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं जो कि हम बता देते हैं कि भेख मतलब इसमें भेष कहा गया है। जैर मतलब जड़। बंधु तेक मतलब भाईचारा। अषधि मतलब हड्डी। निस्गेक मतलब दृढ़ निश्चय। और नरमेध मतलब नर का मेध मतलब बलि, आदमी की बलि, जो पहले बलि देने की प्रथा थी वो उस पर बताया गया है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपनी कविता की ओर। आज की जो हमारी कविता है हमनी सब एक। ये जो प्रिंट आपको दिख रहा है, अभी ऐसा ही प्रिंट मार्केट में हर तरफ दौड़ रहा है, समझ रहे हैं। अभी नया प्रिंट छप कर जब आएगा पुस्तक का, तो वो फिर अच्छे से वीडियो बना करके समझ के फिर से डालेंगे। और जितना बार हम लोग पढ़ेंगे उतना फ़ायदा होगा। तो हम लोग चलते हैं अभी अपनी कहानी की ओर। बकैती वीडियो में इतना हम कर देते हैं कि आप लोग भी परेशान हो जाते होंगे क्या। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमनी सब एक स्वर्गीय श्रीनिवास पानुरी द्वारा लिखित यह कविता है। इसका मेन भाव यह है कि हमारे देश में देखिए इतना विविधता है। हमारा देश कितना विशाल देश है। यहाँ जाति, धर्म, बोली, चाली, पहनावा, खान पान, हर चीज़ में विभिन्नता होते हुए भी हम लोग क्या हैं? उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक एक हैं। मुख्य रूप से हमारे हृदय में जो मेन भावना होती है वह यह होती है कि हम लोग इंडियन हैं, हम लोग भारतीय हैं। तो वही इसमें भावना बताई गई है। बोला जा रहा है एक 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 हमनी सब एक, भिनु भिनु बोली भाक, भिनु भिनु भेक, ताव हमनी एक। एके रकम घर दुआर, एके रकम गाँव, एके रकम शादी बिहा, एके रकम भाव, एके रकम पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा एक। इसका मतलब क्या है कि हम लोग सब क्या है? एक हैं। हमारा भिनु भिनु बोली भाग मतलब हमारा बोली और भाषा अलग अलग है। बोली क्या होता है? किसी छोटे एरिया में जो बोला जाता है उसको बोलते हैं बोली, जैसे खोटा, नागपुरी, ये सब हो गया बोली। लेकिन बड़े क्षेत्र में बोला जाता है उसको बोलते हैं भाग, जैसे हिंदी हमारी भाषा है। ठीक है। तो ये भाग हो गया। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि भिनु भिनु बोली भाग। कहा जाता है कि हिंदुस्तान में हर 20 किलोमीटर के अंदर में उसकी बोली बदल जाती है, लोगों की बोली बदल जाती है। ठीक है। तो इस तरह इतना भिन्नता होने के बाद भी हमारा जो देश है वो इतना विशाल देश है और अभी तक एक बना हुआ है।
भिनु भिनु बोली भाग, यानी हमारा जो बोली है वो अलग अलग है। भिनु भिनु भेक, हमारा जो भेष है, वेशभूषा जो है, हमारा जो कपड़ा है वो अलग है। राजस्थान में जाएंगे अलग तरह का कपड़ा मिलेगा, जम्मू कश्मीर जाते हैं वहाँ अलग मिलता है, साउथ में जाते हैं तो लुंगी कुर्ता सब पहन के रहता है, उधर अलग मिलता है। ठीक है, तो अलग अलग है। तो ताव हमनी एक, लेकिन उसके बाद भी हम लोग क्या हैं, एक हैं। एके रकम घर दुआर, मतलब घर जो है एक ही है। आखिर घर, मान लीजिए किसी का मिट्टी का घर है, किसी का पक्का घर है, सीमेंट का घर है, 2 तल्ला बिल्डिंग है, लेकिन वो बना किस चीज़ से है, वो तो उसी मजदूर ने अपने मेहनत से बनाया है, उसमें तो वही सामान इस्तेमाल हुआ है। वही किसी का मिट्टी का घर है तो मिट्टी से बना है, सीमेंट से बना है, छड़ से बना है, ठीक है, ईंट से बना है। तो इस तरह से आखिर उसमें इस्तेमाल होने वाला जो चीज़ है वो तो सबका सेम ही है। एके रकम गाँव, घर द्वार भी हम लोग का सब एक जैसा है, एक ही जैसा गांव है। गांव में जब जाते हैं तो मेन इंसान, देखिए कोई भी मुंबई में काम कर रहा है, दिल्ली में काम कर रहा है, बड़े बड़े महानगरों में काम कर रहा है, जब वहाँ से अपने घर आता है तो उसके दिमाग में यही रहता है कि चल भैया अब तनी दिन के लिए हमको शांति मिलेगा। तो जो शहरों का जो ये भीड़ भाड़ है, शहरों का जो पैं पौं, जो गाड़ी का हॉर्न बजते रहता है, ये सब से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को गांव आने पर शांति मिलता है, चारों तरफ हरियाली होता है, शुद्ध हवा मिलता है। तो इस तरह कहा जा रहा है कि एके रकम गांव, एके रकम शादी विवाह, मतलब शादी विवाह का प्रथा जो देखिए सब भले ही सबका अलग अलग है, लेकिन शादी के बाद होना क्या है, वही झेलाना है, वही आलू प्याज टमाटर। तो इसलिए एके रकम शादी विवाह, मतलब शादी विवाह का प्रथा जो है एक ही जैसा सबका है। भले ही किसी किसी में कबूल है, हो रहा है, किसी में मंगलम भगवान विष्णु करवाया जा रहा है, लेकिन होना क्या है उसके बाद तो फिर वही आलू लाए प्याज लाए, ये बोले थे ये काहे नहीं लाए, तो ये सब चीज़ें वो होना ही है, तो वो एक जैसा है। एके रकम भाव, हमारी भावना जो है एक जैसा ही होती है। बस कोई बाहरी आकर के या कोई गलत इंसान आकर के हमारी भावना को तोड़ने का काम करता है, लेकिन मेन भावना हमारे अंदर क्या है कि सब भारतीय एक जैसे होते हैं। एके रकम पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा एक, कहा जा रहा है कि पूजा पाठ भले ही करने का सबका ढंग अलग अलग है, लेकिन हम लोग मन से कर क्या रहे हैं वो समझने का कोशिश कीजिए। चाहे वो हम अपना प्रार्थना करें, चाहे हम लोग प्रे करें मस्जिद चर्च में जा कर के, या मस्जिद में जा कर के दुआ पढ़ें, सब में तो मेन भावना यही रहता है कि हम लोग अपने दिल की बात अपने भगवान तक पहुंचाएं, उनसे अपने सुख दुख का बात करें। तो मेन बात तो यही रहता है। तीर्थ यात्रा एक, मतलब जब हम लोग अपने तीर्थ धाम करने के लिए जाते हैं, चारों धाम की यात्रा पर जाते हैं, चाहे जो मुस्लिम होते हैं वो अपने मक्का मदीना की यात्रा पे जाते हैं, जो क्रिश्चियन होते हैं वो जीसस के पास अगर जाना, उनके पवित्र स्थान पर जाना चाहते हैं, कोई गुरुद्वारा में उनके स्थान पे जाना चाहते हैं, अमृतसर जाना चाहते हैं, तो जाता सिर्फ क्यों है, मन की शांति के लिए। ठीक है, मेन भावना तो यही है, कोई कहीं भी जाए मुख्य रूप से यही है कि मन की शांति के लिए वहाँ जाते हैं। एक एक एक, लेकिन सभी का मन का भावना एक है। जे ईंटे मंदिर मस्जिद, बोल रहा है कि जो जिस ईंट से मंदिर बना, जिस ईंट से मस्जिद बना, ओहे ईंटे चर्च, उसी ईंट का प्रयोग करके चर्च बना। कभी कभी देखते हैं एक मुस्लिम कारीगर ही होता है जो कि एक मंदिर का डिजाइन कितना अच्छा बना देता है कि नहीं। तो उसके मन में भावना ये नहीं है कि हम मंदिर बना रहे हैं तो नहीं बनाएंगे, उसके मन में अपना कला को दिखाने का होता है, इसलिए वो सुंदर सुंदर आकृतियों से एक मंदिर का निर्माण करता है। कोई हिंदू ही होता है वो किसी मस्जिद का कितना अच्छा डिजाइन बना देता है। तो इस तरह से जो बात है कि मंदिर हो या मस्जिद हो, हमारे देश के लोगों की भावना ये है कि सब एक हैं, सभी एक हैं। जो अर्थ है पुराण, और पुराणों में जो बात कहा गया है, पुराने ओहे अर्थ, जैसे उपदेश भोला पादरी वैसे पंडित देद। जो अर्थ जो पुराण में लिखा हुआ है वही बाइबल में आपको मिलेगा। मेन सार सब में एक ही रहता है कि हमारे जो ईश्वर हैं वो एक हैं। जो आपको मौला पादरी, मौला मतलब जो मौलवी लोग होते हैं वो जो बात बताते हैं, पादरी जो होता है, जो फादर जो होते हैं चर्च में जो रहते हैं वो बताते हैं, पंडित के मुंह से भी वही बताएगा। कब? जब ये लोग ज्ञानी होंगे,
ठीक है। अज्ञानी के पास जाइएगा तो फिर उल्टा पुल्टा, मेरा है बढ़िया, मेरा है बढ़िया। वो किसी ज्ञानी व्यक्ति का बात नहीं होता है, ठीक है। ज्ञानी व्यक्ति के मुंह से सुनिएगा कि आप अच्छे कर्म करिए, अच्छा जब मनुष्य जीवन में आए हैं तो एक अच्छा सा क्या कीजिए, उदाहरण पेश करके जाइए। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो कभी भी इस तरह की बातें नहीं बोलते हैं, अलग करने की बात नहीं बोलते हैं। वो हमेशा यही चाहते हैं कि ईश्वर तो एक है, ठीक है। हमनी संगे ओहे बात, दूर जतन जैर से पात। हम लोग में वही बात है कि दूर दूर भले ही होता है, जड़ देखे हैं कि पेड़ का जड़ हमेशा नीचे रहता है ज़मीन में और दूर दूर तक जाता है, लेकिन वो जाता किस लिए है? पानी की तलाश में जाता है। और पानी पहुंचाता कहाँ है? पत्ते तक पहुंचाता है। उसी तरह हम लोग भी क्या करें, अपने से चाहे कितना भी दूर हो, हमारा सोच चाहे कितना भी अलग हो, मुख्य भावना हमारे मन में यही होना चाहिए कि हम लोग भारतीय हैं, ठीक है। रकत दुयो एक बोल रहा है कि हम लोग हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, चाहे कोई भी हैं, हमारे शरीर में खून जो है वही हीमोग्लोबिन वाला खून डोल रहा है, वही लाल रंग का खून दौड़ रहा है। नाना पाटेकर डायलॉग सुने हैं कि नहीं? ये हिंदू का खून, मुस्लिम का खून, कौन है अंतर बताओ। तो यही बात यहाँ पर है कि हमारे शरीर में जो खून है वो एक ही है। ज़रूरत पड़ने पर बी पॉजिटिव जब मांगा जाएगा, ओ पॉजिटिव जब मांगा जाता है, तो वो ये नहीं देखता है कि आप हिंदू का खून दे रहे हैं, कि मुसलमान आदमी कोई खून दे रहा है, कि ईसाई दे रहा है, कि कौन दे रहा है। खून की ज़रूरत जब पड़ती है, जान बचाने की ज़रूरत पड़ता है, तो आप कभी नहीं पूछेगा, जो डोनर होता है, जो खून देने वाला है, उससे उसका जात धर्म नहीं पूछिएगा कभी भी। हाँ भैया दे दीजिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उस समय आपको खून नज़र आएगा। एक 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 साधनक धरती हमनी पूर्वी बोल रहा है कि हमारे पूर्वजों से हम लोग इस धरती की साधना करते आए हैं, धरती की पूजा करते आए हैं। सुंदर एक सुंदर फूल, यहाँ ईश्वर ने इस प्रकृति को इतना सुंदर बनाया है, लेकिन मनुष्य अपनी कुकर्म से इस धरती को आज देखिए कैसा बना दिया है। गर्मी देख रहे हैं, गर्मी दिन प्रतिदिन, हर साल टेम्परेचर देखिए कितना बढ़ते जा रहा है, 42-44 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जा रहा है। आने वाले कुछ सालों में क्या इतना गर्मी में रह पाएंगे? तो सुंदर एक सुंदर फूल, हर रंग बिरंगा यहाँ फूल दिखाई देता है, सुंदर सुंदर फूल होते हैं। बंधु तेक नदी हमनी बांधी, हम लोग नदियों पे बांध बनाते हैं, नदियों को बांध बना करके फिर उसे क्या करते हैं, गांव गांव तक पहुंचाते हैं, लोगों को जल पिलाते हैं। अपन अस्थि कूल, हड्डियों तक मेहनत करते हैं और तब जाकर के इस एक किसान जो है इसके फसल को यहाँ पे फसल उगाता है। निष्ठाक धरती हमनी करी, शांतिक अभिषेक, और इस तरह से ये धरती जो है हमारा पालन पोषण सालों से करते आ रही है। निष्ठाक मतलब निष्ठा के साथ हम लोग इस धरती की सेवा करते हैं। एक 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 पानी मेटवी प्यास, जो पानी होता है नदी का पानी, कभी ये देख करके नहीं प्यास मिटाता है कि सामने वाला गरीब है कि अमीर है, कौन सा जात का है, कौन सा धर्म का है, ये कभी नहीं करता है। यहाँ तक कि जानवर और इंसान में भी भेदभाव नहीं करता है, वो हर सब किसी का क्या करता है, प्यास मिटाता है। सैतेक माटी बाँस, दुखेक खेते हमनी करी, बोल रहा है कि दुख की खेती हम लोग करते हैं। मतलब जब जीवन में हमारे दुख होता है उस समय हम लोग मेहनत करते हैं। मेहनत क्यों करते हैं? मीठा आनंद एक चास, हम लोग का ये रहता है कि एक दिन जीवन में ऐसा आएगा जब मीठा आनंद मतलब जब खुशी का पल आएगा, उसी की उम्मीद में, चास मतलब उम्मीद में हम लोग आज दुख झेल रहे हैं। आज हम लोग देखिए नौकरी नहीं है तो आज हम लोग को तकलीफ़ है, दुख है, लेकिन एक बार जब एक नौकरी लग जाएगा तो उसके बाद आपका कितना पीढ़ी संवर जाएगा आप समझ नहीं सकते हैं। इसलिए जी जान लगा के मेहनत कीजिए। हमनी देखी एक अनेक, अनेके देखी एक, जो हम लोग हैं बस इंसान जो है वही भेदभाव करके बैठा है आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब इसके अंदर की मन की भावना क्या है वो तो कोई इंसान ही बता सकता है कि उसका भावना क्या है, क्यों इतना भेदभाव हो रहा है, जबकि यहीं रहना है, यहीं मेहनत करना है, यहीं कमाना है, यहीं खाना है। तो मिलजुल के रहना चाहिए। आखिर भेदभाव करने से, एक दूसरे से नफरत करने से कुछ मिलता है? वर्ल्ड वार जो हुआ इतना सारा, कितने लोगों की जान गई, दंगा फसाद होता है, कितने लोगों की जान जाता है, तो उसमें केवल एक गरीब आदमी पिसता है, एक छोटा छोटा बच्चा अनाथ हो जाता है, बेघर हो जाता है। तो इस तरह से नफरत नहीं करना चाहिए। एक 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 हमनी मांझे कुछ वांदर, कह रहा है कि हम लोग के बीच में कुछ वांदर है। वांदर के जगह यहाँ तो राक्षस होना चाहिए।
बांदर लिख करके तो ये बंदर जाति का अपमान कर दिए हैं। हमनी मांझे कुछ बांदर चीरे खातिर मायक आचर। हम लोग के बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी घटिया इंसान लोग हैं जो कि हमारे मायक के आचर, मायक मतलब धरती माता का, आचर मतलब धरती माता को पाट बांटने में लगे हुए हैं, टुकड़े टुकड़े में करने का सोच रहे हैं। उगलत जहर लगवत आ गई, लोगों में जहर उगल रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, आग लगा रहे हैं, रचत नरमेद, और लोगों की बलि दिला रहे हैं। देखते हैं कोई अपने अब क्या बोले, ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं, ये सब बोलने में भी थोड़ा सा लगता है, लेकिन मन में तो इतना सारा भावना अभी लोगों के मन में दबा हुआ है। सब कोई समझता है कि आजकल समाज में हो क्या रहा है, लेकिन उसे लोग बोलना नहीं चाहते। तो लोग आग लगवा रहे हैं, गलत सलत संदेश दे रहे हैं कि देखो तुम्हारे पुरानी किताब में ये लिखा हुआ है, तुम्हारे उस किताब में वो लिखा हुआ है, उसका अर्थ का अनर्थ निकाल कर लोगों को भड़का रहे हैं, और भड़काने के बदले छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बड़े लोगों तक को देश के खिलाफ कर रहे हैं। तो इसीलिए जहर उगल रहे हैं। ऐसा कौन है? ऐसा कुछ लोग हैं, उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमें ये बताना भी ज़रूरी है कि एक 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 हमनी सब एक, हम सब एक हैं। इसलिए हम लोग हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कोई भी धर्म के हैं, हमारा सिर्फ एक धर्म है, क्या? भारतीय। सिर्फ एक जाति है, क्या? भारतीय। तो बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और हम लोग ये चीज़ अच्छे से समझ गए हैं कि इस कविता में क्या है। मुख्य रूप से ये कविता का कुछ पंक्ति दे सकता है और ये बताया जा सकता है कि पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति किसकी है, और ज़्यादातर तो राइटर के बारे में आ सकता है, और पूछा जा सकता है हमनी सब एक ये किस कविता संग्रह से लिया गया है, इसके राइटर कौन है। तो वो जब हम लोग करेंगे क्वेश्चन का जब सीरीज करेंगे उस समय हम लोगों को सब क्लियर हो जाएगा। तो आपको मेरा कविता कैसा लगा और कविता पाठ जो किए वो कैसा लगा, आप ज़रूर बताइएगा। इससे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। और अगर हम कहीं बोलने में गलती कर दे रहे हैं तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। वो मिस्टेक हो जाता है या वर्ड का मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उसको हम भावना के अनुसार बता देते हैं। लेकिन अगर आपको उसका मीनिंग पता है तो वो आप मेरे कमेंट में ज़रूर वो बात बताइएगा। धन्यवाद।